अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की जितनी भी जायज़ और नेक ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए फ़िश कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं, हम रेसिपी शुरू करते हैं। कबाब तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए फ़िश कबाब लेके आई हूँ। असल में मैंने फ़िश करी बनाई थी, उसमें से मेरे जो छोटे पीस बच गए थे वो मैंने निकाल के अलग रख लिए थे। तो मैंने बोला चलें आज फ़िश कबाब बनाते हैं। आज मैं घर में दाल पका रही थी और बच्चों को दाल इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है। मैंने कहा इसके साथ फ़िश कबाब बना लूँगी तो दाल भी खा ली जाएगी मज़े से और फ़िश के कबाब भी खा लिए जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये तकरीबन 150 ग्राम फ़िश है। ये कांटे वाली फ़िश है। ये थोड़े छोटे पीस हैं। और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर है। 8-10 मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। 1 टीस्पून ये कुटी मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये ½ टीस्पून अजवाइन है। 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ये साबुत धनिया है। तो ये मेरी कांटे वाली फ़िश है, इसलिए फिर मैं इसको पहले स्टीम में रखूँगी ताकि इसके कांटे निकल जाएं। अगर आपके पास बगैर कांटों वाली फ़िश हो तो आप उसको वैसे भी चॉप करके चॉपर में उसका मीट आप चॉप कर लें, उसके बाद आप बना सकती हैं। तो पहले मैं इसको स्टीम के लिए रख देती हूँ 4-5 मिनट के लिए। इसके बाद फिर मैं ये जो धनिया, साबुत धनिया है, सौंफ है और अजवाइन है, इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद इनको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। चलिए फिर मैं फ़िश को स्टीम में रखती हूँ ताकि इसके कांटे में निकाल लूँ और इसकी स्किन भी अलग कर लूँ। मैंने पैन के ऊपर स्टैंड रख दिया था। स्टैंड के ऊपर मैंने ये फ़िश एक प्लेट में करके रख दी है। अब तकरीबन 5-7 मिनट तक मैं इसको स्टीम दूँगी। ये मैं इसको कवर कर रही हूँ जब तक ये स्टीम पे रखी हुई है। मैंने जो साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन थी उसको रोस्ट करके मैं उसको पीस लेती हूँ। फ़िश में से मैंने कांटे और इसकी स्किन सब निकाल ली है। ये बिल्कुल साफ़ है। अगर आप कांटे वाली फ़िश यूज़ कर रही हैं तो आप कांटे ध्यान से निकालिएगा, पता चले किसी के गले में कांटा फंस जाए। तो अगर आप बगैर कांटे वाली फ़िश यूज़ कर रही हैं फिर इसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये मैंने स्किन और कांटे इसके सब निकाल दिए हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना लिया है। नमक डाल रही हूँ, कुटी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये धनिया और अजवाइन मैंने रोस्ट करके इसको मिक्सर में पीस लिया था। थोड़ा दरदरा रखा है मैंने इसको, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कॉर्नफ्लोर लिया था जो मैंने 2 टेबल स्पून, वो ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए ये फ़िश को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी और इनको डीप फ्राई करूँगी। चलें फिर आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर डीप फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी पक जाए। नहीं तो अगर मैं इनको फुल फ्लेम पे रखूँगी या ज़्यादा फ्लेम पे रखूँगी तो फिर ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से ही कच्चे रहेंगे। इसलिए मैं इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि ये अंदर तक से फ्राई हो जाएँ। फ़िश वाइट मीट में बहुत ही फ़ायदेमंद मीट है। ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये, और ये इसके अंदर काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से मैं ये तमाम कबाब लो फ्लेम पे डीप फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से कि ये अंदर तक से सिक जाएँ। देखिए ये एक तरफ से सिक चुके हैं, मैं इनको पलट रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनके ऊपर, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ये, अंदर से भी ये सिक चुके हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये डीप फ्राई हो जाएंगे दोनों तरफ से। मैंने इनको पलट दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इनको फ्राई करना है।
ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। कबाब ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी सर्विंग प्लेट में। इसके अंदर मैंने जो ऑयल इस्तेमाल किया था, ये मैंने पहले इसमें फ़िश फ्राई करी हुई थी, वही वाला ऑयल था ये। मैं अब इसको दोबारा से छान के रख दूँगी। इसके फ़िश के ऑयल को अलग रखा कीजिए, उसको दूसरी चीज़ों में यूज़ नहीं किया कीजिए, नहीं तो फिर इसमें फिर स्मेल आ जाती है फ़िश की। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मज़ेदार फ़िश कबाब तैयार हैं। इमली की चटनी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही लजीज, क्रिस्पी, चटपटे और मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।